दोस्तों, कुरान मजीद की 3 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की निगल लेने का वाक़या आया है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के पेट तक कैसे पहुंचे और 40 दिन के बाद इसी मछली ने इन्हें एक किनारे पर क्यों छोड़ा, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक रसूल थे जिन्हें शुमाली इराक के एक शहर नेनवा में भेजा गया था, जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बज़ाहिर एक आम आदमी थे जो नेनवा के लोगों में से एक थे और इसी जगह परवरिश पाई। नेनवा शहर तवील अरसे से अल्लाह के पैगाम को भूल चुका था और पूरी तरह से बुत परस्ती और गुनाहों में मुब्तला हो चुका था। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि इनके दरमियान पैदा होने वाले एक शख्स हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक रसूल बनाकर भेजे, ताकि वो अपनी सही रास्ते यानी कि रोशनी की रास्ते की तरफ रहनुमाई करे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फौरन अपने रब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकले और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू करने और बुत परस्ती से बचने की दावत दी। लेकिन नेनवा के लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रद्द कर दिया। जिस तरह बहुत सी कौमों ने इनसे पहले की नबियों और रसूलों को रद्द किया था, वो इन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा और इन्हें अल्लाह की खौफनाक गजब की याद दिलाता रहा, जो आद, समूद और कौम नूह पर नाजिल हुआ था। लेकिन इन्होंने इस बात को रद्द कर दिया और कहा कि हम और हमारे आबा व अजदाद ने बरसों तक इन देवताओं की इबादत की है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इनकी मदद करना चाहते थे और साबित कदम रहे। इन्होंने अपनी कौम से हिम्मत नहीं हारी। इनकी लाइल्मी और सख्त अल्फाज के बावजूद आप इन्हें अल्लाह के अजाब से डराते रहे। वो लोग हंसे और यूनुस अलैहिस्सलाम को बताया कि वो इसकी खाली धमकियों से जरा भी खौफजदा नहीं है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मायूसी हुई। इन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया अल्लाह की इजाजत के बगैर। इन्होंने नेनवा शहर को छोड़ने का फैसला किया, इस उम्मीद पर कि कोई ऐसी जमात मिल जाए जो इसे कबूल करे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। नेनवा का पुरसकून और खूबसूरत आसमान जल्द ही सुर्ख हो गया, यानी कि अल्लाह का अजाब इन पर आने ही वाला था। मर्द, औरतें और बच्चे खौफ से भरे दिलों के साथ पहाड़ों की चोटियों पर अपने ऊपर आसमान को देख रहे थे। इन्हें जल्द ही यूनुस अलैहिस्सलाम की अल्लाह के अजाब की बात याद आ गई और वो आद, समूद और कौम नूह के अजाब के बारे में सोचकर डर गए। नए ईमान के साथ वो घुटनों के बल गिर पड़े, हाथ फैलाकर अल्लाह से माफी मांगी और रहमत की भीख मांगने लगे। सच्ची तौबा के इस मुजाहिरे से मुतासिर होकर अल्लाह ताला ने अपना अजाब उठा लिया, अपनी रियाया को माफ कर दिया और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। जैसे ही आसमान साफ हुआ, लोगों ने अपने प्यारे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ की, ताकि वो इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चला सके। इसी दौरान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो नेनवा से निकले थे, एक छोटे से मुसाफिर बरदार बहरी जहाज में इस नियत से सवार हुए थे कि वो अपनी कौम से ज्यादा दूर सफर करे। ये जहाज दिन के वक्त पुरसकून सफर करता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक तूफान ने जहाज को वहशियाना तरीके से हिलाकर रख दिया। जहाज का अमला और मुसाफिर अपनी जानों के लिए खौफजदा होने लगे, क्योंकि समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता इस जहाज में भरने लगा और जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। ये तूफान रात भर जारी रहा। जहाज के कप्तान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो सामान और दीगर तमाम इजाफी बोझ को बाहर फेंक दे, ताकि जहाज का बोझ हल्का हो जाए। अमले ने जहाज के इजाफी बोझ को बाहर फेंक दिया, लेकिन जहाज डूबता चला गया, क्योंकि ये अभी भी बहुत भारी था। कैप्टन के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो अपने अमले और मुसाफिरों की जान बचाना चाहता था, लिहाजा इस जहाज से एक आदमी का कम होना बहुत जरूरी था। इस जहाज के कप्तान ने कुरानदाजी करने का फैसला किया, ताकि इस जहाज से कूदने वाले मुसाफिर का इंतखाब किया जाए। कुरानदाजी हुई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का इंतखाब हुआ। वहाँ मौजूद लोग जानते थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक जवान, नेक और ईमानदार आदमी था, इसलिए इन्होंने इसे निकालने से इनकार कर दिया और दोबारा कुरानदाजी डालने पर रजामंद हो गए। चुनांचे दोबारा कुरानदाजी में सबके नाम डाले गए और यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा सामने आया। इन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंकने से ये कहकर इनकार कर दिया कि हम यूनुस से जान छुड़ाने वाले नहीं हैं। ये कश्ती पर हमारी बरकत है, जो बेहतरीन आदमी है जो हमारे पास कश्ती पर है, हम इससे जान छुड़ाने वाले नहीं हैं। चुनांचे इन्होंने तीसरी बार कुरानदाजी की और यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा जाहिर हुआ। लोग हैरान रह गए, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का फैसला है, क्योंकि इन्होंने अपने रब की रजामंदी के बगैर अपनी कौम को छोड़ दिया था। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जहाज से बाहर समंदर के बीच में अंधेरी और गजबनाक लहरों में छलांग लगा दी। जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया, समंदर की सबसे बड़ी वेल ने यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी से टकराते ही निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम जो बेहोश थे, बेदार हुआ, अपने आप को अंधेरे में लिपटा हुआ पाया। इन्हें यकीन था कि वो अपनी कब्र में है, लेकिन जैसे ही इसके हवास बेदार हुए तो इसे मालूम हुआ कि वो अपनी कब्र में नहीं बल्कि एक बड़ी मछली के पेट में
हैं। वेल के पेट की गहराई में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, मैं तुझे ऐसी जगह सजदा कर रहा हूँ जहाँ इससे पहले किसी ने तुझे सजदा नहीं किया, यानी कि मछली के पेट में। इसके बाद इन्होंने अल्लाह को पुकारते हुए कहा, तेरे सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, बेशक मैं जालिमों में से हो गया हूँ। गहरे समंदर की मखलूक ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो वेल मछली के गिर्द जमा होकर अल्लाह की हम्दो सना में इनके साथ शामिल हो गई। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के पेट में रहे। इनकी तौबा से अल्लाह ताला बहुत मुतासिर हुआ। इस वेल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और तैरकर करीब तरीन साहिल पर पहुंची और यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वेल के पेट में तेजाब और शदीद गर्मी की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म सूज गया था। जहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने छोड़ा था वो जगह इंतहाई सख्त और एक सहराई इलाका था जहाँ धूप की वजह से सख्त गर्मी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर एक दरख्त उगाने का हुक्म दिया ताकि इन्हें खाना और साया मिल सके। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ फरमाया और इन्हें बताया कि अगर इनकी मुखलिसाना दुआ ना होती तो यूनुस अलैहिस्सलाम कयामत तक वेल के पेट में रहते। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो इन्होंने अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए वापस नैनवा का सफर किया। अपने आबाई शहर पहुंचकर यूनुस अलैहिस्सलाम हैरान रह गए क्योंकि नैनवा की पूरी आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और इनके आने का इंतजार कर रही थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ मिलकर अपने रब को सजदा किया और इसके तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा किया। कुरान पाक में सूरह यूनुस आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, हाँ लोग ही अपने जानों पर जुल्म करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।